हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे आयनिक साम्य। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर में बेटा सबसे ज्यादा हमको लॉग की वैल्यू की आवश्यकता होती है ना, इसलिए सबसे पहले हम लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, चलो इसके लिए पहले आपको कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूं, जैसे log 1, तो log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अच्छा log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.30। log 3, log 3 की वैल्यू होती है 0.48। log 4, log 4 की वैल्यू होती है 0.60। ठीक है, log 5, log 5 की वैल्यू होती है 0.70। log 6, log 6 की वैल्यू होती है 0.78। log 7, log 7 की वैल्यू होती है 0.84। log 8, log 8 की वैल्यू होती है 0.90। log 9, log 9 की वैल्यू होती है 0.96। log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1। log 11, log 11 की वैल्यू होती है 1.04। ठीक है बेटा, तो 11 तक की वैल्यू आपको याद रखनी है। इसके आगे की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, एक बार नोट करो। चलो, अब इससे आगे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हमको कुछ फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे, है ना। तो मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला तो ये होता है log a इंटू बी। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है log a इंटू बी, तो आप log a इंटू बी को ऐसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b। ठीक है, यदि आपके पास दो इस तरह से है a इंटू बी, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b। अच्छा, जैसे मान लो इस तरह से है log a बाय b, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक है, अच्छा मान लो इस तरह से है log a की पावर b, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो पावर है ये आगे आ जाती है,
तो ये हो जाएगा b log a। ठीक है, याद रहेगी बात। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको याद रखें। ठीक है, पहला क्या है, log a इंटू बी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b। दूसरा है log a बाई b, इसको कैसे लिख सकते हैं, log a माइनस log b। तीसरा है log a की पावर b, इसे कैसे लिखेंगे, b log a, जो पावर है वो आगे आ जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको log की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। जैसे मान लो हमको log 12 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, log 12 की। तो हम 12 को a इंटू बी के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप मेरे को दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो। तो आप बोलोगे सर log 4 इंटू 3 कर देंगे तो भी 12 हो जाएगा। अच्छा, log 6 इंटू 2 कर देंगे तब भी 12 हो जाएगा। ठीक है, दोनों से निकाल के देखते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। जैसे 2 छंग भी 12 होता है और 3 चौक भी 12 होता है। चलो मैं दोनों से निकाल के बताता हूँ। जैसे ये देखो, log 6 इंटू 2, ये हो गया 12। अब यहाँ पे ये बन गया a और ये बन गया b। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं log 6 प्लस log 2, है ना। a इंटू बी को कैसे लिखते हैं, log a प्लस log b। अच्छा, अब log 6 की वैल्यू क्या होती है, तो log 6 की वैल्यू होती है 0.78। क्या होती है, 0.78। और log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, देखो बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद क्या है, 30, तो ये 3, ये 0 और इस तरफ 0। 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 7 3 10, 10 की 0, हाथ का आया 1, 1 यहाँ पे आ जाएगा और पॉइंट की जगह पे पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1.08। ठीक है, मतलब log 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.08। अब यदि आप इस फॉर्मूले से करते हैं तो भी यही वैल्यू आएगी। देखो, जैसे log 4 इंटू 3 भी 12 होता है, तो ये आपका बन गया a और ये बन गया b। अब a इंटू बी को हम कैसा लिखते हैं, तो log 4 प्लस log 3 ऐसा लिखते हैं। अच्छा, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 4 की वैल्यू होती है 0.60 और log 3 की 0.48। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो आप ऐसा करो, जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर लिख लो और छोटी वैल्यू को नीचे लिखना है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट के बाद क्या है, 48, तो ये 4 ये 8। पॉइंट के पहले 0 है तो ये 0। अब इनको जोड़ना है, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 6 4 10, 10 की 0, हाथ का या 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और पॉइंट की जगह पे पॉइंट। तो ये आ गया 1.08। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी 1.08 आया और यहाँ पर भी 1.08 आया, है ना। तो आप नंबर कोई से भी ले लो, बस ध्यान ये रखना कि उन दोनों नंबरों को जब आप गुणा करें तो वो नंबर आ जाना चाहिए जिसका आप लोग निकाल रहे हो। ठीक है, नोट करो। चलो कुछ और देखते हैं। जैसे मान लो log 16 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, log 8 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 दून 16। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 4 इंटू 4। भाई 4 इंटू 4 भी 16 होता है और 2 8 भी 16 होता है। चलो इसको करते हैं, तो इससे आगे कैसा आएगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, log 4 प्लस log
4। ठीक है, अब यहाँ पर log 4 की वैल्यू 0.60 आएगी और यहाँ पर भी log 4 की वैल्यू 0.60 आएगी। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.20, है ना, 0 में 0, 6 6 12। अब यदि आप इस तरीके से करते हैं तो भी वही आएगा। देखो, जैसे 8 दूनी 16, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 8 प्लस log 2। ठीक है, अब log 8 की वैल्यू बताओ तो log 8 की वैल्यू होती है 0.90, है ना, 0.90, और log 2 की वैल्यू होती है 0.30। दोनों को जोड़ोगे तो सेम नंबर आएगा 1.20, है ना। जोड़ने में दिक्कत हो तो ऐसे कर लो, देखो 0.90 लिखा, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 30 और इधर क्या है 0, दोनों को जोड़ो तो 0, 9 3 12 की 2, हाथ का या 1, 1 को 0 में जोड़ेंगे 1, और ये पॉइंट का पॉइंट, तो 1.20, है ना, नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं। जैसे मान लो log 25 है ना, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अब log 5 को इंटू 5 को ऐसा लिखेंगे, log 5 प्लस log 5, ठीक है ना। अच्छा, log 5 की वैल्यू 0.70 और यहाँ पर भी log 5 की वैल्यू 0.70, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.40, है ना, 0 0 7 7 14, 1.40। ठीक है, चलो एक और देखो, जैसे मान लो log 27, है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log 9 इंटू 3, है ना, ये 3 27 हो जाएगा। फिर इसको आगे कैसे लिखेंगे, log 9 प्लस log 3, है ना। अब log 9 की वैल्यू क्या होती है 0.96 और log 3 की 0.48। चलो 8 6 14 की 4, हाथ का या 1, 9 4 13 और 1 14, ये हो जाएगा 1.44, है ना, 8 6 14 की 4, हाथ का या 1 और 9 4 13 और 1 14, 1.44। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो एक और तरीका बताता हूँ, जैसे 27 है तो आप इस 27 को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे log 27, ठीक है, 27 को आप ऐसे भी लिख सकते, देखो log 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, है ना। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं आगे, log 3 प्लस log 3 प्लस log 3, है ना। अब इस log 3 की वैल्यू 0.48, इसकी भी 0.48 और इसकी भी 0.48, सभी को जोड़ो तो 8 को 8, 8 2 16, 8 24, 24 का 4, हाथ का या 2, 4 4 4 2 8, 4 12 और 2 14, और ये 1.44। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, करके देखते हैं, है ना, करके देखते हैं। देखते हैं ना इस तरीके से आता कि नहीं, जैसे log 27, है ना, तो इसको हमने क्या लिखा था, log 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 3, भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब ये जो पावर है ये आगे आ जाती, मैंने अभी आपको बताया था,
पावर कहाँ जाती है, आगे, तो ये पावर यहाँ से आगे आएगा, तो 3 इंटू log 3, ये 3 ऐसा का ऐसा ही, और log 3 की वैल्यू 0.48। अब ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 8 24 की 4, हाथ का आया 2, और 3 चुक 12, 12 और 2 14। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो log को निकालने के तो कई तरीके हो सकते हैं, आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है, सरल लगता है, वो उस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, नोट करो। चलो मैं कुछ और वैल्यू आपको निकाल के बताता हूँ, है ना। जैसे मान लो log 40 है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 4 इंटू 10, 10 चुक 40 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, तो log 4 प्लस log 10, ठीक है। चलो, अब log 4 की वैल्यू होती है 0.60 और log 10 की वैल्यू होती है 1, एक में 0.60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1.60, और ऐसे जोड़ने में दिक्कत आती है तो आप ऐसे कर लो, देखो पहले 1 लिखो, लिखा, अब 1 लिखने के बाद पॉइंट लगाओ और अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी 0 लिख सकते हैं ना, अभी भी ये 1 ही है। फिर क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद क्या है 60, तो ये 6 ये 0, और पॉइंट के इधर क्या है 0। अब 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे 1। इस तरह से कर लो, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लो log 70 है ना, तो 70 को कैसे लिखेंगे, तो 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 7 इंटू 10, ठीक है। अब ये बन गया a और ये बन गया b। अब a इंटू बी को हम कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं log 7 प्लस log 10। अब log 7 की वैल्यू क्या होती है, देखो log 5 की वैल्यू होती है 0.70, log 6 की होती है 0.78, और log 7 की होती है 0.84, प्लस log 10 की वैल्यू 1। अब 1 में ये जोड़ोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1.84, ठीक है ना। और यदि इस तरह से जोड़ने में दिक्कत आती है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये 1 है तो ये 1 लिखा। अब इसके बाद आप पॉइंट लगा के अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी 0 लिख सकते हैं, अभी भी ये 1 ही है। फिर क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद देखो पॉइंट के बाद क्या है 84, तो पहले 8 फिर 4, और पहले क्या है 0, तो ये 0। अब इनको जोड़ लो, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे 1, ठीक है, नोट करो। चलो कुछ और वैल्यू देखते हैं। जैसे मान लो log 100 दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं log 10 इंटू 10, है ना, 10 इंटू 10। तो बाद में देखो ये बन गया a और ये बन गया b। इसी को हम आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे ऐसा लिख सकते हैं log 10 प्लस log 10, ठीक है। अब log 10 की वैल्यू 1, और यहाँ से भी log 10 की वैल्यू 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे या करके ये log 100 है, log 100, ठीक है, 100 में कितनी 0 2, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं log 10 की घात 2, ठीक है। अब आपको पता है कि एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था log a की पावर b, तो पावर कहाँ आ जाती है आगे, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन 2 और log 10। अब 2 ऐसा का ऐसा ही, और log 10 की वैल्यू 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो
2, है ना, ये इस तरह से। और बताऊं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लोग 10,000 है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसको आप कैसे लिखते हैं? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जीरो देख लो कितनी है, देखो 1 2 3 4, तो ये 4 बार 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसी को आगे कैसे लिख सकते हैं? log 10 प्लस log 10 प्लस log 10 प्लस log 10, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू भी एक, इसकी वैल्यू भी एक, इसकी वैल्यू भी एक और इसकी वैल्यू भी एक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब log 10,000 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, या करके लिख देता हूं, जैसे log 10,000 है ना, कितनी जीरो है? 4 जीरो, तो 4 जीरो का मतलब है log 10 की पावर 4, है ना, जितनी जीरो उतनी पावर। अब ये पावर कहाँ आ जाएगी? पावर आ जाएगी आगे, है ना, ये पावर कहाँ आ जाएगी? आगे, तो 4 log 10, देखो पावर आगे आ गई तो यहाँ क्या बचा? 10। अब 4 इंटू log 10 की वैल्यू 1, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है ना, नोट करो। चलो कुछ और बताता हूँ। जैसे मान लो log 5,000 है, कितना है? 5,000, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 5 इंटू 1,000, log 5 इंटू 1,000। अब देखो ये बन गया a और ये बन गया b, तो इसको आगे कैसा लिखेंगे? इसे लिखेंगे log 5 प्लस log 1,000, ठीक। अच्छा आगे सुनो, log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.70 प्लस log 1,000 की कितनी होगी? तो सुनो, इसमें कितनी जीरो है? 1 2 3, तो 3 जीरो है इसलिए 3 आएगा, ठीक है। अब 3 को 0.70 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.70, क्लियर है? अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? या करके देखो, बात को समझना है। आप बताओ इस 5,000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो का लिखा 3, और 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.70, तो ये पॉइंट और ये 70, नहीं आया समझ में? देखो जैसे मान लो लोग 8,000 है, ठीक है, मैं बताता हूँ इसका तरीका। आप ये बताओ इस 8,000 में कितनी जीरो है? 1 2 3, तो 3 जीरो का तो ले लिया 3, और 8 की वैल्यू क्या होती है? 0.90, तो ये पॉइंट लगाया और ये 90, ठीक है। और देखो जैसे मान लो लोग इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000, ठीक है। आप ये देखो कि इस 40,000 में कितनी जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो 4 जीरो का 4, उसके बाद ये जो 4 है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.60, तो ये पॉइंट, ये 6 और ये 0। एक और देख लो, जैसे मान लो लोग जैसे मान लो लोग ये है इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लोग 3 लाख, है ना। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आप ये गिनो कि इसमें जीरो कितनी है। तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो 5 जीरो का लिखेंगे 5, और 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.48, तो ये लगाया पॉइंट और ये लगाया 48। बोलो समझ में आया? नोट करो।
ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको log की वैल्यू निकालना सिखाया। अब कल इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।